Good morning, everyone. This is Nasir. Welcome to हायर स्टडी पॉइंट अररिया। तो हायर स्टडी पॉइंट अररिया को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रांस की राज्य क्रांति। और कोटेशन देख लेते हैं। आप सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता। आप सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? ए 1489, बी 1789, सी 1789। यहाँ मिस्टेक से गलती हो गया है, तो एक हम लोग कर देते हैं 1788 कर देते हैं बी नंबर वाले को। तो इसका राइट आंसर है 1789। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 को। किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? ए लुई 18वां, बी लुई 16वां, सी लुई 12वां, डी लुई 17वां। तो इसका राइट आंसर क्या है? लुई 16वां, है ना। किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई? लुई 16वां के। राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? ए असमानती, बी समानती, सी क्रांति, डी भूमि। तो 3 नंबर का राइट आंसर है समानती व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था था? समानती का। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 18 जुलाई, डी 14 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई को मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा किसकी देन है? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा किसकी देन है? ए जर्मनी की राज्य क्रांति, बी राजस्थान की राज्य क्रांति, सी फ्रांस की राज्य क्रांति, डी रूस की राज्य क्रांति। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, यह कथन किसका है? ए लुई 14वां, बी लुई 16वां, सी बी लुई 18वां, सी लुई 16वां, डी लुई 15वां। तो इसका राइट आंसर है लुई 14वां। राइट आंसर क्या है? लुई 14वां। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? ए लुई 6वां, बी लुई 7वां, सी लुई 14वां, डी लुई 13वां। तो इसका राइट आंसर है लुई 14वां। लुई 14वां। लुई 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया? ए वर्साई, बी पेरिस, सी स्ट्रासबर्ग, डी नेंटेस। तो इसका राइट आंसर है वर्साई को। इसका राइट आंसर क्या है? वर्साई को लुई 14वां ने फ्रांस की राजधानी घोषित की। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? ए 1576 ईस्वी, बी 1275 ईस्वी, सी 1774 ईस्वी, डी 1676 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट कहाँ की राजकुमारी थी? ए ऑस्ट्रेलिया की, बी अमेरिका, सी रूस, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया। टेले क्या था? एक प्रकार का कर था। ए एक प्रकार का कर, बी एक प्रकार का व्यवसाय, सी एक प्रकार का खेती, डी एक प्रकार का भूमि कर। तो इसका राइट आंसर है एक प्रकार का क्या था? भूमि कर था। टेले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर।
फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? ए वोल्टेयर, ए नेपोलियन, मोंटेस्क्यू एंड रूसो, बी वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एंड रूसो, सी पेट्रॉक, मोंटेस्क्यू एंड रूसो, डी वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो। तो इसका राइट आंसर है वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो। राइट आंसर क्या है? बी। वोल्टेयर किसका विरोधी था? ए चर्च, बी समाज, सी आबादी, डी बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर है ए चर्च का। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? ए समाजतंत्र, बी गणतंत्र, सी लोकतंत्र, डी राज्यतंत्र। तो इसका राइट आंसर है लोकतंत्र। राइट आंसर क्या है? लोकतंत्र। राइट आंसर सी। 16 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति किसकी थी? ए वोल्टेयर, बी जॉर्ज, सी मैगलन, डी प्यूज। तो इसका राइट आंसर है वोल्टेयर का। राइट आंसर क्या है? वोल्टेयर, ए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? ए चीन, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। तो राइट आंसर है इसका रूस। कहाँ की थी? रूस की। आंसर नंबर डी। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? ए वोल्टेयर, बी ब्रोदर, सी फोर्डबीर, डी ए ओ हेम्यू। तो इसका राइट आंसर है वोल्टेयर। वोल्टेयर, ए। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वोल्टेयर का। कानून की आत्मा की रचना किसने की? ए वाशिंगटन, बी जेफरसन, सी जॉर्ज गेरनविल, डी मोंटेस्क्यू। तो इसका राइट आंसर है मोंटेस्क्यू ने। इसका राइट आंसर क्या है? मोंटेस्क्यू। आंसर डी। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मोंटेस्क्यू ने। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? ए 7 मई 1871 ईस्वी, बी 5 मई 1789 ईस्वी, सी 3 मई 1789 ईस्वी, डी 5 मई 1871 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 5 मई 1789 ईस्वी। 5 मई 1789 ईस्वी। राइट आंसर बी। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? ए फ्रांस, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ए फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किससे कहा जाता है? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी खुश्चेव, डी हर्डर। तो इसका राइट आंसर है डी हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? नेपोलियन का जन्म कब हुआ? ए 15 मई 1769 ईस्वी, बी 6 फरवरी 1769 ईस्वी, सी 15 अगस्त 1769 ईस्वी, डी 6 अगस्त 1769 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1769 ईस्वी। 15 अगस्त 1769 ईस्वी। राइट आंसर सी है। नेपोलियन का जन्म किस जगह हुआ? नेपोलियन का जन्म किस जगह हुआ? ए कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में, बी कोर्सिका द्वीप की राजधानी हनोई, सी कोर्सिका द्वीप की राजधानी ताइपे, डी कोर्सिका द्वीप की राजधानी लुआंडा। तो इसका राइट आंसर है कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। राइट आंसर ए है। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? ए कार्लो रेंस, बी कार्लो मेयो, सी कार्लो बोनापार्ट, डी कार्लो रिपन। तो इसका राइट आंसर है कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? ए ब्रिटेन की व्यापार अकादमी में,
बी ब्रिटेन की कलाकार अकादमी में, सी ब्रिटेन की राजधानी ये राजनीति अकादमी में, डी ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में, राइट आंसर डी। नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, 1796 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ? ए 1788 ईस्वी, बी 1775 ईस्वी, सी 1799 ईस्वी, डी 1755 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1795 ईस्वी, राइट आंसर सी। कब हुआ? 1795 में। पहली बार नेपोलियन कब कौंसल बना? पहली बार नेपोलियन कब कौंसल बना? पहली बार नेपोलियन कब कौंसिल बना? ए 1299 ईस्वी, बी 1277 ईस्वी, सी 1234 ईस्वी, डी 1799 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1799 ईस्वी। कब बना? 1799 ईस्वी में, आंसर डी। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब कौंसल बना? जीवन भर के लिए नेपोलियन कब कौंसल बना? ए 1802 ईस्वी, बी 1801 ईस्वी, सी 1807 ईस्वी, डी 1804 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1802 ईस्वी, आंसर ए। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ए 1304 ईस्वी, बी 1204 ईस्वी, सी 1804 ईस्वी, डी 1806 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1804 ईस्वी। कब बना? 1804 ईस्वी, आंसर सी। आधुनिक फ्रांस का निर्माण किसे माना गया? ए सीरियस, बी नेपोलियन, सी स्टीफेनसन, डी जेम्स। तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन को। किसको माना गया? नेपोलियन को, आंसर बी। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा? नेपोलियन इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा? ए किंग्स, बी जेंटिलमैन, सी नेपोलियन, डी हेजन। तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन ने, आंसर सी। नेपोलियन की पहली पत्नी का क्या नाम था? नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था? ए जोसेफाइन, बी जोखेफाइन, सी टीकेफाइन, डी जोजेफाइन। तो इसका राइट आंसर है क्या? जोजेफाइन, आंसर डी। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ए 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, बी 21 अक्टूबर 1705 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, सी 21 अक्टूबर 1405 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, डी 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। तो इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में, 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था ट्राफलगर का युद्ध। और किसके बीच हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने, 1760 ईस्वी में नेपोलियन ने, 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने, 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने। 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने किया था। इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेपोलियन का कोड किसे कहा गया? नेपोलियन का कोड किसे कहा गया? ए नेपोलियन का कोड किसे कहा गया? ए मैगलन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह, बी क्रिस्टोफर द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह, सी दजांते द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह, डी नेपोलियन द्वारा तैयार कानून का संग्रह। तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन द्वारा तैयार किया गया कानूनों का संग्रह। इसका राइट आंसर क्या है? डी।
किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाया गया? किस निर्जन टापू में नेपोलियन को बंदी बनाया गया? तो ए टेरेसा के टापू पर, बी अंडमान के टापू पर, सी एल्बा के टापू पर, डी चनुमता के टापू पर। तो इसका राइट आंसर है एल्बा के टापू पर बनाया गया था। राइट आंसर सी। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया? मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया? वाटरलू के युद्ध में, बी एयरलू के युद्ध में, सी फायरलू के युद्ध में, डी रनलू के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर ए है वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? ए 1831 ईस्वी में, बी 1823 ईस्वी में, सी 1821 ईस्वी में, डी 1822 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में। राइट आंसर सी। नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? ए लिटिल कार्पोरल, चिकन कार्पोरल, टीके कार्पोरल, पास्कल कार्पोरल। तो इसका राइट आंसर है लिटिल कार्पोरल। आंसर नंबर ए। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? ए फ्रांस पर आक्रमण करना, बी जर्मन पर आक्रमण करना, सी रूस पर आक्रमण करना, डी वियतनाम पर आक्रमण करना। तो इसका राइट आंसर है रूस का आक्रमण करना। रूस का आक्रमण करना। राइट आंसर सी है। इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया? ए महाद्वीपीय व्यवस्था, बी कार्य व्यवस्था, सी नेपोलियन व्यवस्था, डी राज्य व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है महाद्वीप की व्यवस्था। राइट आंसर क्या है? महाद्वीप की व्यवस्था। आंसर ए। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को प्रभुत्व को कब खत्म किया? किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को प्रभुत्व को कब खत्म किया? ए विनाश समझौता, बी विदना समझौता, सी वियना समझौता, डी मार्च समझौता। तो इसका राइट आंसर है वियना समझौता 1815 ईस्वी में। वियना समझौता के कारण खत्म हुआ। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? ए भगत सिंह, डी बी लाल बहादुर शास्त्री, सी वीर कुंवर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1644 ईस्वी, बी 1664 ईस्वी, सी 1655 ईस्वी, डी 1775 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1664 ईस्वी। 1664 ईस्वी। आंसर नंबर बी। अंग्रेजी ने 1760 ईस्वी में वार्निडवास के युद्ध में किसे परास्त किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांसीसी, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी को। तो गाइस, हायर स्टडी पॉइंट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ हम पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और लाइक करना भी ना भूलिए।